नमस्कार, मेरा नाम तबारक है। सिटी फोकस न्यूज पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देश दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना में मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 मई को पटना जंक्शन क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए अत्याधुनिक मल्टी मॉडल हब और सबवे का उद्घाटन किया। बिहार में भीषण गर्मी, बारिश की संभावना। बिहार के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन 15 मई के बाद झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। जहानाबाद में महिला सिपाही की आत्महत्या। जहानाबाद में एक महिला सिपाही ने अपनी बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह पिछले एक महीने में तीसरी ऐसी घटना है। मोतिहारी में यूट्यूब स्टंटबाजी पर पुलिस का एक्शन। 6 युवकों को पुलिस की वर्दी और AK-47 जैसे टॉय गन के साथ वीडियो शूट करने के आरोप में मोतिहारी में गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी में किराए के विवाद में हत्या। 250 रुपए के बकाया किराए के विवाद में सीतामढ़ी में एक दुकानदार की पिटाई के बाद मौत, परिजनों ने किया हंगामा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और अन्य पार्टियां सक्रिय। राहुल गांधी के दौरे की संभावना। बक्सर में 24 घंटे में 16 गिरफ्तारियां। बक्सर पुलिस ने विभिन्न अपराधों में 24 घंटे के भीतर 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गया का नाम बदलकर गयाजी प्रस्तावित। बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर गयाजी करने का प्रस्ताव मंजूर किया। मोतिहारी में खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार। NIA और स्थानीय पुलिस ने मोतिहारी से खालिस्तानी साजिश से जुड़े कश्मीर सिंह गलवाडी को पकड़ा। बिहार में आकाशीय बिजली से 6 लोगों की मौत। बगहा और गया में तेज आंधी और बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की किया घोषणा। अब खबर विस्तार से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शनिवार को मुंबई में हुई बैठक में 25 वर्षीय बल्लेबाज शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई, जिसमें करुण नायर की 8 साल बाद वापसी हुई है। यह दौरा 20 जून से शुरू होगा, जिसमें भारत 5 टेस्ट खेलेगा। गिल की कप्तानी में युवा जोश और अनुभव का मिश्रण देखने को मिलेगा। BCCI का यह फैसला भविष्य की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। यह दौरा भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इंग्लैंड की पीछे हमेशा चुनौतियां पूर्ण रही है। प्रशंसकों में इस नई टीम और कप्तान को लेकर काफी उत्साह है। पटना एम्स में नेत्र बैंक की सुविधा शुरू हो गई है। LVPI हैदराबाद के सहयोग से स्थापित इस नेत्र बैंक को बिहार सरकार ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत मंजूरी मिली है। यह नेत्र बैंक 100 नेत्रों को 14 दिनों तक सुरक्षित रख सकता है। नेत्र रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अमित राज ने बताया कि 1 से 90 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है। नेत्रदान के लिए 2 समर्पित नंबर जारी किए जा रहे हैं। चिकित्सा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार ने नेत्रदाताओं के परिवारों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया। यह पहल बिहार में नेत्रदान को बढ़ावा देगी और नेत्रहीन लोगों के लिए नई रोशनी की उम्मीद जगाएगी। इस सुविधा से बिहार के मरीजों को अब हैदराबाद या दिल्ली जैसे शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन लगभग तैयार है। 19 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल के बाहर 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा स्थापित किया गया है, जो यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। यह तिरंगा देशभक्ति और एयरपोर्ट की भव्यता का प्रतीक है। इस मौके पर PM मोदी बिहटा में नए एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। नया टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से बिहार में हवाई यातायात की क्षमता बढ़ेगी। यह परियोजना बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। स्थानीय लोगों में इस आयोजन को लेकर उत्साह है। भागलपुर में STF और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी गुरुदेव को एनकाउंटर में मार गिराया। 2022 में गुरुदेव ने DSP पर फायरिंग की थी, जिसमें DSP बाल बाल बचे थे। रंगरा थाना क्षेत्र के मुरली सोनैया धार के पास हुई इस मुठभेड़ में 30 राउंड फायरिंग हुई। गुरुदेव को सीने और पैर में गोली लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गुरुदेव दियारा क्षेत्र में अपने साथियों के साथ बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। इस एनकाउंटर से क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस अब गुरुदेव के सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से राहत की भावना है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर बिहार के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। यह बयान बिहार में रोजगार के मुद्दे पर चल रही बहस को और गर्म कर सकता है। बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। तेजस्वी यादव का यह वादा बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि इस नीति के लागू होने पर कई कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ सकती है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इस बयान से सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। गया के आमस थाना क्षेत्र के साव बंगला में मुर्गा शराब पार्टी के दौरान गोलीबारी में 24 वर्षीय चंदन मांझी की मौत हो गई है। चंदन मांझी अपने ममेरे भाई की बारात से लौटने के बाद दोस्तों के साथ एक बंद घर में पार्टी कर रहा था। अचानक हुई फायरिंग में उसे गोली लगी और उसके दोस्त लाश छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को गोलीबारी की वजह माना जा रहा है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस फरार दोस्तों की तलाश में छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर दुख जताया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुपौल में एक अनोखी घटना ने सभी को हैरान कर दिया। एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी रीति रिवाज से शादी करवा दी है। यह विवाह ग्रामीणों की मौजूदगी में संपन्न हुआ और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पति ने इस कदम को रिश्तों में समझदारी और सामाजिक मेलजोल का उदाहरण बताया। इस घटना ने समाज में नई चर्चा छेड़ दी है, जहां लोग इस फैसले की तारीफ और आलोचना दोनों कर रहे हैं। यह मामला रिश्तों की जटिलता और सामाजिक स्वीकार्यता पर सवाल उठाता है। सुपौल के इस आयोजन में शामिल ग्रामीणों ने भी एक अनूठा उदाहरण माना। यह घटना अब बिहार में चर्चा का केंद्र बन गई है। खगड़िया के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है, जो खगड़िया होकर गुजरेगी। यह ट्रेन हर शुक्रवार को 11 जुलाई 2025 तक चलेगी। इस सुविधा से यात्रियों को दिल्ली की यात्रा में आसानी होगी। रेलवे ने इस ट्रेन को यात्रियों की मांग को देखते हुए शुरू किया है, जिससे बिहार और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह ट्रेन खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजगार या अन्य कारणों से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई सुविधा जरूर मिलेगी। गया में जिला औषधि विभाग और ग्वालियर की नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त छापेमारी में 3 करोड़ रुपए की नकली और नशीली दवाइयां जब्त की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुमार कॉलोनी में किराए के मकान में से टैबलेट, इंजेक्शन और नशीली दवाइयां बरामद हुई है। छापेमारी दोपहर से देर रात तक चली। पुलिस अब जब्त दवाओं की सूची तैयार कर रही है। इस कार्रवाई से नकली दवा के कारोबार पर बड़ा प्रहार हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की मांग की है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटे हैं। बिहार सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नया टास्क शुरू किया है। कल्याण विभाग के अधिकारियों को टोला, मोहल्ला और गांव में जाकर बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग के प्रधान सचिव HR श्रीनिवास ने समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। यह कदम बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है।